Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, in our earlier lecture we discussed till question number 7. Today we shall discuss the remaining question. So let's start. Here is question number 8. I read the question for you. Lutkin openly takes the lawyer all over the village. Lutkin, who was there in form of बिल मैग्नूसन, यानी जो हैक ड्राइवर बिल मैग्नूसन बना हुआ है वो स्वयं ही लुटकिन था। वो उसको लॉयर को हु हैड रीच्ड इन न्यू मिलन टू सर्व समवन टू लुटकिन, ही कैरिड हिम इन होल ऑफ द विलेज। वो उसको पूरे गांव में घुमाता रहा। हाउ इज इट दैट नो वन लेट आउट द सीक्रेट? ये कैसे होता है कि कोई भी व्यक्ति ये सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करता, ये मिस्ट्री रिवेल नहीं करता, इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का भेद नहीं खोलता कि विद whom you are there the same person is there in form of Lutkin. Nobody told that lawyer about it. इसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया कि जिसके साथ आप हैं वही तो लुटकिन है। कैन यू फाइंड अदर सच सब्बल वेज इन विच लुटकिन मैनिपुलेट द टूर? कहता है कि क्या आप कुछ और तरीके जो है ढूंढ सकते हैं जिनसे लुटकिन जो है इस टूर को मैनिपुलेट करता है, यानी अपने ढंग से जो है चलाता है इस टूर को। Lutkin could be able to manipulate the tour properly because he himself went to meet the people to know about Lutkin, so that nobody could reveal the facts in front of that lawyer that he himself is there in form of Lutkin. यानी वो अपने इस टूर को लुटकिन ठीक ढंग से अपने तरीके से चला सका, क्योंकि खुद ही वो लोगों से लुटकिन के बारे में पूछने जाता था। बाय कमिंग डाउन फ्रॉम हिज हैक, अपनी हैक से नीचे आकर, और लोगों से बातचीत करता था, पूछता था, लोग समझ जाते थे और कोई भी उस व्यक्ति को, यानी नरेटर को, लॉयर को ये नहीं बता पाए कि लुटकिन कौन है। इफ़ नरेटर हु वाज देयर इन फॉर्म ऑफ लॉयर हु रीच्ड देयर इन न्यू मिलन, इफ़ ही हैड गॉन to meet the people and if he had asked about Lutkin from those people, then perhaps someone would have told him that the person who is there in form of hack driver, that is Lutkin. अगर वो व्यक्ति, वो वकील जो लुटकिन को सम्मन देने आया था, कोर्ट का निमंत्रण देने आया था, अगर वो खुद ही उतरकर हैक से नीचे उतरकर लोगों से पूछता, तो लोगों ने में से किसी एक ने उसको ज़रूर बता दिया होता कि जिस व्यक्ति के आप पास हैं, जो व्यक्ति हैक ड्राइवर है, वही तो लुटकिन है। लेकिन ये चीज़ लुटकिन ने नहीं होने दी। उसने टूर को अपने ही ढंग से, अपने ही अंदाज से मैनिपुलेट किया। So here it has been written, after coming near to the narrator, he told him that he left only 5 minutes before reaching there. अब वो आकर कहता था लोगों से एक बार मिलकर, और उसे कभी कहता था कि वो वहाँ चला गया है, कभी कहता था तो वो 5 मिनट पहले निकल गया है, लेकिन ना वो कहीं जाने वाला था, ना कहीं वो निकलने वाला था।
वो उसी के साथ था, लॉयर के साथ, लेकिन वो उसको मूर्ख बनाता रहा। He could be able to befool the lawyer with his confidence and courage. देखिए कितनी अच्छी बात कही है, वो अपने कॉन्फिडेंस से, अपने करेज से उस वकील को मूर्ख बनाता रहा। मतलब अगर हम कोई बात, झूठी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, पूरे करेज के साथ कहते हैं, then the listener who is listening our talk, that will be forced by us to think it as a truth. किसी बात को, किसी झूठ को हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे हौसले के साथ कहते हैं, तो सुनने वाला जो है एक बार ज़रूर मजबूर हो जाता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है, और वही उसने किया। इसी चीज़ का फ़ायदा उसने उठाया, पूरे कॉन्फिडेंस और करेज के साथ वो उसको मूर्ख बनाता रहा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू यू थिंक लुटकिन नेबर्स, ये लुटकिन है, इसको ठीक कर लेना, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग एरर। व्हाई डू यू थिंक लुटकिन नेबर्स वर एनेक्सियस टू मीट द लॉयर। लुटकिन के जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो एनेक्सियस मीन चिंतित, दुखी क्यों थे? क्यों वो लॉयर से मिलना चाहते थे? क्यों वो इतने परेशान थे कि हमें लॉयर से मिलवाओ? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ लाइक दैट। इस क्वेश्चन का जवाब इस तरह से है कि वो लोग जो है, द पीपल who were there in his neighborhood, those people did not see that lawyer who was befooled by Lutkin during the whole day. They wanted to see that person who was befooled by Lutkin on that day, who was there in form of a liar, so that they could see the liar who was befooled by him, ताकि वो उस वकील को देख सकें जो लुटकिन के द्वारा मूर्ख बनाया गया पूरा दिन, क्योंकि उन पड़ोसियों ने उसको नहीं देखा था जब वो पागल बनाया जा रहा। When that lawyer was being befooled by him, at that time they were not there, they had gone somewhere. So when Lutkin told those people, told those neighbors, at that time they became so curious to see that person. उस व्यक्ति को देखने के वो इतने इच्छुक हो गए जब उसने शाम को उन पड़ोसियों को बताई कि मैंने इस तरह से एक व्यक्ति को, एक वकील को पूरा दिन मूर्ख बनाया। इसलिए वो उससे मिलना चाहते थे और मिलने के लिए आतुर थे। Now question 10 here is there for you. Question 10. After his first day experience with the hack driver, the lawyer thinks of returning to the New Milan for practice law. To practice law? Yes. लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए वकील जो है वो न्यू मिलन आना चाहता था अपने पहले दिन के अनुभव के बाद। डू यू थिंक ही वुड हैव reconsidered this idea after his second visit? Yes, we think he would have reconsidered this idea after his second visit. एक बार हिंदी में मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है कि पहले दिन का एक्सपीरियंस था हैक ड्राइवर के साथ, उस वकील का, उस नरेटर का, जो ये सोचता है कि वो न्यू मिलन जिस जगह पर वो सम्मन सर्व करने आया है वहीं आकर प्रैक्टिस करे लॉ की, कानून की। तो ये कहता है, क्वेश्चन ये है कि क्या आप ऐसा समझते हैं कि वो एक बार फिर अपनी विजिट पर, न्यू मिलन पहुंचने की विजिट पर दोबारा से विचार करेगा?
तो हम कह सकते हैं कि उसे दोबारा से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट डे एक्सपीरियंस से उसे ये पता चला कि जो बिल मैग्नूसन था, ही वॉज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. He thought that he was very helpful person, but when he found that the same helpful person cheated him, befooled him during all of the day, then there was no chance for that lawyer to stay there in such type of village where such type of people would have been living there. जहाँ इस प्रकार के लोग रहते हों, उस क्या नाम है, हैक ड्राइवर जैसे, उस जगह पर वो वकील जो है रहने लायक नहीं था. तो यहाँ आंसर क्या दिया है? ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट द लॉयर वाज सो मच इम्प्रेस्ड टू सी हेल्पफुल नेचर ऑफ बिल मैग्नूसन बिकॉज ऑफ विच ही टॉट टू रिटर्न टू न्यू मिलन. अब यहाँ पर एक और टाइपिंग एरर है, ये देखिए, बिल इसका बी कैपिटल कर लेना, ये आप ध्यान से देखें, बिकॉज नेमिंग वर्ड इज़ देयर इन कैपिटल फॉर्म. तो फर्स्ट विजिट के बाद जो है लॉयर बहुत ही प्रभावित हुआ बिल मैग्नूसन की हेल्पफुल नेचर को देखकर. बिकॉज ऑफ विच ही थॉट टू रिटर्न टू न्यू मिलन, जिसके कारण उसने सोचा था न्यू मिलन लौटने के बारे में. ये टॉट नहीं है, ये थॉट है, THOUGHT. सो यू विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ही थॉट टू रिटर्न टू न्यू मिलन, उसने सोचा कि वो न्यू मिलन आ जाए. बट ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट he could be able to know the reality of Lutkin and people living there. लेकिन जब दूसरी विजिट हुई तो वो जान गया वहाँ के रहने वाले लोगों की असलियत के बारे में. He found those people as most cunning. उसने वहाँ के लोगों को बहुत ही कनिंग, बहुत ही होशियार, बहुत ही लायर, बहुत ही झूठे किस्म के और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जटिल किस्म के लोग उसे वहाँ दिखाई दिए. So you can say that I think he surely will have decided not to return to New Milan for doing the practice of law. लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए जो है उसने कभी दोबारा से नहीं सोचा होगा कि मैं वहाँ जाकर प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने सामने जो एक झूठ को बेनकाब होते देख लेता है तो वो व्यक्ति उस झूठ से दूर रहना पसंद करेगा. सो सेम इज़ द केस इन दिस क्वेश्चन आल्सो. इस क्वेश्चन में भी वही केस है, बिकॉज बिल मैग्नूसन, टू whom lawyer thought a very helpful person, the same helpful person was seen by him on the very next day as a very corrupt, very lawyer, a too great lawyer and too great cunning, too great cheater. So in that situation, how a person can stay there? ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति वहाँ कैसे ठहर सकता है, कैसे रह सकता है? तो ये सोचने वाली बात है. क्वेश्चन 11. डू यू थिंक लॉयर वाज गुलिबल? हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? यस, ये कहता है कि क्या आप समझते हैं कि लॉयर जो है एक गुलिबल है, मतलब जल्दी विश्वास कर लेने वाला व्यक्ति है. हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड, वो इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकता था कि वो एक व्यक्ति के झांसे में ना आए? तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए दिया है. यस, आई थिंक द लॉयर वाज गुलिबल बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रिक अडोप्टेड बाई दैट पर्सन हु वाज देयर इन फॉर्म ऑफ बिल मैग्नूसन
बिकॉज दैट पर्सन वॉज बिफुलिंग दैट लॉयर। क्यों हम कह सकते हैं कि वो वकील जो है वो गुलेबल है? क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ सका एक ऐसे व्यक्ति की चाल को जो एक वकील को भी मूर्ख बना रहा था। He was also befooled by other people like Lutkin's mother, who did not tell about Lutkin. और वो मूर्ख बनाया गया लुटकिन की मदर के द्वारा भी, जो जिसने लुटकिन के बारे में नहीं बताया। He could have avoided such type of situation by having met with other people so that he could know the truth related to Lutkin. वो इस चीज़ को इस तरह से टाल सकता था, अपनी जो है मूर्खता को इस तरह से दूर रख सकता था कि वो खुद जाकर लोगों से मिलता और लुटकिन के बारे में जानने की कोशिश करता। एंड इन दैट सिचुएशन दोज पीपल वुड हैव परहैप्स टोल्ड हिम दैट बिल मैग्नुसन, हु वाज देयर इन फॉर्म ऑफ हैक ड्राइवर एंड वाज बिफुलिंग हिम, वाज लुटकिन हिमसेल्फ। और उन लोगों ने उसको बता दिया होता कि जो व्यक्ति हैक ड्राइवर के फॉर्म में, बिल मैग्नुसन की फॉर्म में तुम्हारे साथ मौजूद है, वही तो लुटकिन है। उन्होंने क्लियर कट उसको बता दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके कारण वो मूर्ख बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डू वी कम अक्रॉस पीपल लाइक लुटकिन ओनली इन फिक्शन और डू वी एनकाउंटर दैम इन रियल लाइफ एज वेल। कहता है कि क्या लुटकिन जैसे लोग केवल फिक्शन मीन लिटरेचर, क्या केवल साहित्य में ही मौजूद हैं या हम रियल लाइफ में भी ऐसे लोगों से मिलते हैं? एक्चुअली फिक्शन इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। यानी फिक्शन जो है, लिटरेचर जो है वो क्या होता है? लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। यानी साहित्य जो है वो दर्पण होता है समाज का। समाज को दिखाने वाला दर्पण का काम कौन करता है? लिटरेचर। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि लुटकिन जैसे लोग सोसाइटी में हुए होंगे, तभी तो लिटरेचर में दिखाए गए। तो ये बात जाहिर यहीं से होती है कि लुटकिन जैसे लोग आम सोसाइटी में हमें देखने को मिल जाएंगे और मिलते हैं। We see such type of people like Lutkin in real life also. They deceive the people in their surrounding and befool them with their tricks and self-confidence. अपनी ट्रिक और सेल्फ कॉन्फिडेंस से लुटकिन जैसे लोग जो है वो समाज के भोले भाले लोगों को डिसीव करते हैं। डिसीव मीन्स उनके साथ छल कपट करना, धोखा देना, और उनको मूर्ख बनाते हैं अपने कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आई सा वन ऑफ द न्यूज़ इन न्यूज़पेपर रिगार्डिंग चीटिंग ऑफ अ पर्सन। यानी न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखी एक चीटर की, एक धोखेबाज की। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, वन ऑफ द पर्सन reached to an innocent lady and told that he could make money double। तो वहाँ पर क्या होता है, आप आमतौर पर देखते हैं, पढ़ते हैं कि एक आदमी जो है घर में एक औरत को पाकर ये झांसा देता है कि मैं धन को डबल कर सकता हूँ। कई बार जो है वो क्या नाम है कि मैं आप गहने लेकर आइए, आपके जेवरात लेकर आइए, मैं उनको सफाई कर देता हूँ इतनी अच्छी तरीके से। लाइक दैट सो मैनी टाइप ऑफ न्यूज़ यू मे सी इन न्यूज़पेपर। एंड द लेडी केम इन हिज इन्फ्लुएंस, और वो औरत जो है उसके प्रभाव में आ गई। एंड पुट द होल अमाउंट ऑफ मनी इन फ्रंट ऑफ दैट चीटर,
और पूरा घर का जो धन दौलत था वो उस व्यक्ति के सामने रख दिया, जो ये बात कहता है कि मैं धन को 2 गुना डबल कर देता हूँ। दैट पर्सन मेड हर अनकॉन्शियस बाय हेल्प ऑफ स्प्रे ऑन हर फेस। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस औरत को अनकॉन्शियस कर दिया। अनकॉन्शियस मीन बेहोश। उसके चेहरे पर एक दवा का स्प्रे करके। एंड ही रैन अवे बाय टेकिंग होल अमाउंट ऑफ मनी विच वाज अबाउट 50,000 रुपीज़। जो 50,000 के करीब कैश था उसको वो व्यक्ति लूट कर ले गया। तो इस तरह से आप इस तरह की न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ है, ऐसी न्यूज़ हर रोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी न्यूज़पेपर में कि आज उस व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई, आज उस व्यक्ति के साथ हुई। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग समाज में हो जाते हैं, मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ अ कॉनमैन। कॉनमैन कौन होता है? कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर कौन होता है? कौन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस। कौन का मतलब है ये एक छोटा रूप है कॉन्फिडेंस का। अ कॉनमैन इज अ पर्सन हु चीट्स और बिफूल अदर बाय हिज ट्रिक्स विद हिज कॉन्फिडेंस। कॉनमैन कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों को ठगता है, मूर्ख बनाता है अपनी चालों से, अपने कॉन्फिडेंस की मदद से। ही हैज़ टू मच कॉन्फिडेंस टू बिफूल अदर। दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसके पास भरपूर मात्रा में आत्मविश्वास होता है। बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस ही बिफूल्स अदर पीपल एंड ही इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर। और इसी कॉन्फिडेंस के कारण वो दूसरों को मूर्ख बनाता है और इसीलिए उसको कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर बोला जाता है, यानी इसीलिए उसको कॉनमैन बोला जाता है। अपने कॉन्फिडेंस की बेनिफिट से वो दूसरों को ठगता है, मूर्ख बनाता है। सो दीज वर द क्वेश्चंस। यू विल write down these remaining questions and also learn them. Okay, thank you.